हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आई होप कि सब बहुत अच्छे होंगे। एसएससी सीएचएसएल 2024 जितने भी लोग ग्रेजुएशन कर रहे हैं, अंडर ग्रेजुएशन है, क्या जो सीजीएल एग्जाम के साथ साथ सीएचएसएल फोकस कर रहे हैं, सारे लोग वेट कर रहे होंगे एसएससी सीएचएसएल 2024 की नोटिफिकेशन का। कब नोटिफिकेशन आएगा, कब एग्जाम डेट्स क्या रहेगी, रिजल्ट कब तक आ सकता है, उसका कट ऑफ कितनी रह सकती है, टारगेट स्कोर कितना रखना चाहिए, मेंस की एक्सपेक्टेड डेट क्या हो सकती है, फाइनल रिजल्ट कब तक आ सकता है, या कब तक आपकी ज्वाइनिंग हो सकती है, क्या प्रोसीजर कैसे कैसे रहने वाली है, कहाँ से पढ़ना है, यूट्यूब टीचर्स कौन से अच्छे हो सकते हैं, पेड कोर्स, फ्री कोर्स एंड एवरीथिंग, प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी से लेके कितना क्या कुछ हो सकता है एसएससी सीएचएसएल चॉइस में। एक एक टाइमलाइन के बारे में, एक एक चीज के बारे में, छोटी छोटी से जो आपका डाउट है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। सो दिस इज द बेस्ट वीडियो फॉर यू इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सीएचएसएल 2024। बहुत सारे लोगों की डिमांड थी कि सर आप केवल सीजीएल पे ध्यान दे रहे हैं, सीएचएसएल पे नहीं दे रहे, देन दिस इज द स्पेसिफिक वीडियो फॉर ऑल ऑफ यू हु आर प्रिपेयरिंग फॉर सीएचएसएल 2024। जो भी लोग अभी ग्रेजुएशन में हैं उनको मैं बता दूं कि मैंने भी ग्रेजुएशन में रहते हुए ही सीएचएसएल में सिलेक्शन लिया था। सो जो मेरी स्ट्रेटेजी रहेगी वो टू द पॉइंट रहेगी और काफ़ी आपको हेल्प कर सकती है कि अगर आप ग्रेजुएशन में हो तो कैसे सीएचएसएल 2024 बात करते हैं कि भाई सीएचएसएल जो 2024 है उसका नोटिफिकेशन कब आएगा। तो उसका नोटिफिकेशन जो एसएससी का कैलेंडर आया था, आपको यहाँ दिख रहा होगा, मैंने लगा दिया है। ये जो कैलेंडर आया था इसमें लिखा है इन्होंने कि भाई आपका 2 अप्रैल 2024 को, मतलब अप्रैल मंथ में, आपके शुरुआती अप्रैल मंथ जो है उसमें आपका नोटिफिकेशन रिलीज हो जाएगा। और आपका जो एग्जाम डेट है वो मई जून उन्होंने लिखा है। देखो, आपका किसी भी एसएससी एग्जाम को देखोगे तो ऑलमोस्ट 2.5 से 3 महीने के बीच में आपका क्या हो जाता है, प्री एग्जाम हो जाता है जब नोटिफिकेशन आपका आ जाता है। उसके बाद तो आपका अप्रैल में नोटिफिकेशन आ रहा है तो अप्रैल पूरा, मई और फिर जून। तो आप एक्सपेक्ट करके रखिए कि जून के लास्ट में आपका जो सीएचएसएल 2024 का प्री एग्जाम है वो स्टार्ट हो जाएगा और जुलाई तक वो चलने वाला है। तो इसलिए आप ये समझ लो जून जुलाई आपका जो एग्जाम डेट है वो रहने वाला है, आपका एग्जाम होने वाला है। अब जून जुलाई में आपका अगर प्री एग्जाम होगा तो उसके 2.5 महीने आप और मान लो, 2 महीने, जैसे मान लो कि आपका एग्जाम वो है 30 जून को मान लीजिए, तो जून के बाद जुलाई, अगस्त और सितंबर, सितंबर में आपका क्या हो जाएगा, मेंस हो जाएगा। इट्स ऑल अबाउट टाइमलाइन कि सितंबर में आपका क्या होगा, मेंस हो जाएगा। और मेंस होने के बाद आपसे जो बाकी प्रोसीजर है वो 2 महीने के अंदर वो भी सारी पूरी हो जाएगी। सो आप मान लो कि 2024 में ही आपको ज्वाइनिंग मिल जानी है। जिस भी डिपार्टमेंट में आप ज्वाइन करेंगे वो आप वहां आपको ज्वाइनिंग हो जाएगी 2024 में ही। इसका मतलब है कि सीएचएसएल 2024 आपको इसी साल नौकरी दे सकता है। तो अगर ड्रीम है कि इसी साल जॉब लेनी है, अगर वादा किया अपने आप से, अगर न्यू ईयर पे एक वो रिजोल्यूशन लिया है कि यार मुझे इसी साल नौकरी लेनी है, मम्मी पापा को कहा, तो दिस इज द बेस्ट चांस फॉर ऑल ऑफ। ये कट ऑफ कितनी रहती है, सो आपको यहाँ दिख रही होगी, मैंने लगाया सीएचएसएल 2023 के टीयर 1 की कट ऑफ मैंने यहाँ लगा रखी है। बिकॉज आपको पता होगा कि जो फाइनल रिजल्ट है 2023 का वो अभी तक आया नहीं है। सो ये टीयर 1 की कट ऑफ मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ। सो ये टीयर 1 की कट ऑफ है सीएचएसएल 2023 की, जिसमें यूआर कैटेगरी और ओबीसी कैटेगरी 150 अबव जा रहे हैं भाई। तो इसका मतलब है कि आपको मिनिमम टारगेट स्कोर 150 अबव तो रखना है। अब कितना रखना है, 160। देखो अभी के टाइम के हिसाब से जहां सीएचएसएल में से पोस्टल असिस्टेंट की पोस्ट हटा के सीजीएल में ऐड कर दिए, सीएचएसएल में केवल एलडीसी की पोस्ट आएगी अलग अलग मिनिस्ट्रीज में। तो आपको सीएचएसएल में अगर सेफ स्कोर रखना है अपना, तो आपको टारगेट स्कोर 160 करना पड़ेगा। कंपटीशन है बट यू विल हैव टू फाइट दैट, यू विल हैव टू टारगेट 160 इन प्री एग्जाम। अब देखो, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि 160 से ही सिलेक्शन होगा, 150 पे भी सिलेक्शन हो सकता है, बिकॉज नॉर्मलाइजेशन भी एक गेम करता है, ठीक है। सो कई सारी शिफ्ट में एग्जाम होगा, तो अगर आप 150 भी स्कोर करते हैं तो यू आर हाई चांसेस कि आपका प्री निकल जाए इस कट ऑफ के हिसाब से। अगर इतनी वैकेंसी आती है जितनी सीएचएसएल 2023 में आई थी, तो सीएचएसएल 2023 में वैकेंसीज जो आई थी वो 1762 आई थी, 1700 से 1800 के बीच में आई थी। तो आप एक्सपेक्ट कर लें कि सीएचएसएल जो 2024 है उसमें भी इतनी पोस्ट तो मुझे लगता है आ जानी चाहिए। तो आपकी कट ऑफ प्री का जो टारगेट स्कोर है और जो कट ऑफ है वो यहीं तक रह सकता है, 150 टू 160 के बीच में। तो आप 160 अच्छा स्कोर अगर करना है आपको 160 टारगेट करके रखिए, ताकि कहीं कोई दिक्कत ना आए, कहीं ऐसा ना हो कि यार मेरा प्री क्वालिफाई होगा या नहीं होगा, उस दुविधा में ना पड़े। वैकेंसीज तो वैकेंसी जैसे मैंने बताया कि 1700, 1800, 1900 या 2000 इसके बीच में वैकेंसीज रहनी चाहिए अकॉर्डिंग टू मी, जितना मैंने प्रीवियस ईयर के एनालाइज किया है वैकेंसीज को। वैसे आपको पता होगा कि पोस्टल असिस्टेंट की पोस्ट सीएचएसएल 22 और सीजीएल 22 से ही शिफ्ट हुई है ना। तो आपको सीएचएसएल 22 में तो 4000 वैकेंसी देखने को मिली थी, ऑलमोस्ट 3700 कुछ वैकेंसी थी सीएचएसएल 22 में। तो वहां पे आप कट ऑफ का अनुमान सही से नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि उस टाइम सीजीएल में भी काफी पोस्ट आई थी, वो मिशन मोड था गवर्नमेंट का, उसके तहत। बट इस बार मिशन बोर्ड शायद अब उतना प्रभावी नहीं रह रहा है जितना अगर आप देखोगे वैकेंसीज में। तो इस बार आपकी उतनी वैकेंसी तो नहीं आने वाली कि 4 से 5000 आ जाए। सीएचएसएल 23 में वैकेंसी आई थी 1762, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि सीएचएसएल 24 में भी आपकी ऑलमोस्ट इतनी ही वैकेंसी रहेगी, 1700-1800 के बीच में, ठीक है। सो ये आपकी वैकेंसीज रह सकती है। अब बात करते हैं कि भाई अगर हमें सीएचएसएल 24 देना है तो हमें कौन सी बुक लानी चाहिए, या कितने 6 महीने हैं तो उसके हिसाब से मेरी प्रिपरेशन कैसे होनी चाहिए, ठीक है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि भाई बुक लिस्ट।
तो आपको बुक्स देखो, अगर आप बात करो इंग्लिश की तो नीतू सिंह वॉल्यूम 1 मस्ट है आपके पास। ग्रामर के लिए नीतू सिंह वॉल्यूम 1 हो, वोकेब के लिए ब्लैक बुक हो, या कोई भी जो प्रीवियस ईयर की बुक आपके पास है वोकेब की वो हो सकती है। बाकी मैं ब्लैक बुक को प्रेफर करूंगा। प्रीवियस ईयर पेपर की पिनेकल या किरण पब्लिकेशन की कोई भी एक बुक हो, या कोई भी और पब्लिकेशन जो प्रीवियस ईयर की बुक आपके पास है तो ठीक है। ठीक है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की एक बुक होनी चाहिए। अगर बात करें मैथ्स में तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की एक बुक होनी चाहिए। पिनेकल, किरण, राकेश यादव या जो भी पब्लिकेशन की आपके पास बुक है प्रीवियस ईयर की आप ला सकते हैं, लेटेस्ट एडिशन होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद बात करें रीजनिंग में भी प्रीवियस ईयर की एक बुक चाहिए, और जीके में आपको चाहिए लुसेंट प्लस एक पीवाई की बुक। लुसेंट से आपको पढ़ना है, जो चीज़ समझ में नहीं है वो यूट्यूब से हेल्प लेनी है, वो अभी हम बात करेंगे कि कहाँ से पढ़ सकते हो आप जीके को। ठीक है, तो वहां से हेल्प लेनी है और देन आपको पीवाईक्यू लगाने हैं अपनी जीके वाली बुक से। तो ये आपका मोटा मोटा बुक लिस्ट के बारे में सीएचएसएल चॉइस के लिए आपको जो बुक्स चाहिए। अब बात करते हैं कि भाई यूट्यूब टीचर्स कौन से हैं जो आपको हेल्प कर सकते हैं आपकी प्रिपरेशन में। ठीक है, उनके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। तो देखो, पहले आप वीडियो को लाइक कीजिए। देखो, काफी इन्फॉर्मेटिव वीडियो, काफी अच्छा वीडियो आपके लिए रहने वाला है। कंप्लीट पैकेज ऑफ नॉलेज अबाउट सीएचएसएल 2024। सो प्लीज आपका भी फर्ज है कि यार आपको कुछ अगर सीखने को मिल रहा है मुझसे तो आप वीडियो जरूर लाइक करें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर चैनल पर नए हैं। काफी यूजफुल वीडियोज, काफी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज आपको इस चैनल पर मिलते हैं, और बेल नोटिफिकेशन है उसको ऑन कर ले। तो बात करते हैं यूट्यूब टीचर्स की। देखिए, अगर मैं बात करूं रीजनिंग में, तो रीजनिंग में आपको कोई पेड कोर्स लेने की जरूरत नहीं है। यूट्यूब पे सब कुछ है, आपको जो टॉपिक चाहिए आप सर्च कीजिए, आपको मिल जाएगा। ठीक है, सो अगर आपको यूट्यूब टीचर में कहीं कंफ्यूज है, कहीं नहीं मिल रहा, तो आप अभिषेक सर रीजनिंग करके सर्च कर सकते हैं, या पीयूष सर रीजनिंग करके सर्च कर सकते हैं। इन पे आपको अपने रेलिवेंट टॉपिक जो भी आपको चाहिए वो टॉपिक यहाँ से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो अरुण सर रीजनिंग से भी आप सर्च कर सकते हैं, वहां भी आपको जो जरूरी टॉपिक है वो मिल जाएंगे। 3 टीचर के मैंने रीजनिंग के आपके पास ऑप्शन दिए, जहां से भी अच्छा कंटेंट मिले आप वहां से पढ़ सकते हैं। अरुण सर रीजनिंग, अभिषेक सर रीजनिंग, या पीयूष वर्षने सर रीजनिंग। ठीक है, अब बात करते हैं इंग्लिश के लिए। तो इंग्लिश के लिए आप अमन वशिष्ठ सर को फॉलो कर सकते हैं। उन्होंने ऑलमोस्ट सारे टॉपिक की जो है वो मोटे मोटे कंसेप्ट जो है एक क्लियर वे में आपको डाल रखे हैं यूट्यूब पे। उनका एक पूरा आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहां से आप पढ़ सकते हैं। तो इंग्लिश आप किससे पढ़ सकते हैं? अमन वशिष्ठ सर से। उनके प्लेलिस्ट जाके उनके चैनल को जाके एक्सप्लोर कीजिए, आपको मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद बात करें कि मैथ्स, तो मैथ्स अगर आपको फ्री में ही पढ़ना है, यूट्यूब पे पढ़ना है, तो अभी आप अभिनय सर से पढ़ सकते हैं। उन्होंने सारा कंटेंट फ्री में प्रोवाइड करा रखा है यूट्यूब पे। सो मगर मैं यूट्यूब की बात करूं तो ही इज द बेस्ट वन, यूट्यूब की बात करूं। ठीक है, पेड कोर्स की भी हम बात करेंगे, बट अगर यूट्यूब की बात करूं तो आपको टीचर्स बता रहा हूं। देन अगर बात करें हम जीके के टीचर्स की, तो जीके में देखो आपको कहीं एक जगह कंटेंट नहीं मिलने वाला है, आपको थोड़ा बहुत गैदर करना पड़ेगा, एफर्ट लगाने पड़ेंगे। सो अनअकैडमी अभियान जो चैनल है उस पर आपको मॉडर्न हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री, मतलब हिस्ट्री का सारा पोर्शन आपको मिल जाएगा, ज्योग्राफी मिल जाएगी और इकोनॉमिक्स मिल जाएगी। इस तरह के काफी ज्यादा सब्जेक्ट आपको अनअकैडमी अभियान करके मिल जाएंगे। मतलब आपको सर्च करना है तो अनअकैडमी अभियान ज्योग्राफी, अनअकैडमी अभियान पॉलिटी, इस तरह सर्च करके वहां से आप कर सकते हैं। आपको सारा एक वीडियो में पूरा एक वीडियो ऐसा डाल रखा है उन्होंने, सो आपको वो जीके की वीडियो वहां से मिल जाएंगे। साइंस जो है, आप अभिनय सर वाला जो चैनल है अभिनय सर मैथ्स करके, उसमें एक राधिका गुप्ता मैम है, उन्होंने साइंस पूरी करा रखी है, पूरी A to Z। ठीक है, सो वहां से आप पूरी साइंस पढ़ सकते हैं, और बाकी चीजें आप अनअकैडमी अभियान चैनल से या और भी कई चैनल है जहां से आप कर सकते हैं। आप यूट्यूब पे सर्च कीजिए, रेलिवेंट चैनल जो आपको दिखे वहां से कर सकते हैं। बाकी मैंने आपको बता दिया। तो ये सब्जेक्ट वाइज यूट्यूब टीचर जहां से आप हेल्प ले सकते हैं। आई होप कि आपको पसंद आया होगा और आपको काफी हेल्पफुल रहेगा। अब बात करें पेड कोर्स की, तो जीके में पेड कोर्स आपको देखो, मैं कोई सा भी पेड कोर्स रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि वो ये कि इतना बड़ा सिलेबस है कि आप अगर पेड कोर्स के भरोसे ही रह जाएंगे देन यू विल नॉट कंप्लीट योर सिलेबस ऑन टाइमली। ठीक है, तो टाइम पे सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा, वो दिक्कत करेगा। तो जो भी सब्जेक्ट अगर आपका वीक है तो आप पर्टिकुलर किसी एक टीचर का पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट का पेड कोर्स ले सकते हैं। बाकी सभी सब्जेक्ट का पेड कोर्स लेंगे तो फंस जाएंगे। ठीक है, सो वो आप ले सकते हैं। कैलविर ऐप जो है उस पर आपको सब्जेक्ट वाइज टीचर्स मिलेंगे, उनमें से जो भी आपका सब्जेक्ट वीक है पर्टिकुलर उस सब्जेक्ट का पेड कोर्स ले सकते हैं। अदरवाइज आपको पेड कोर्स मतलब जो वीक टॉपिक है, वीक सब्जेक्ट है, उसका पेड कोर्स लीजिए। बाकी सब्जेक्ट्स अपने हिसाब से ही कवर करने की कोशिश करिएगा, क्योंकि सारा कुछ आप जीके में पेड कोर्स से या यूट्यूब से या कहीं से भी करने की कोशिश मत कीजिएगा। खुद से भी एफर्ट लगाना कि जो सब्जेक्ट मुझे आता है वहां से मैं कवर कर लूँ। बाकी चीजें जो मुझे दिक्कत करती है वो मैं क्या कर लूँ, उसका पेड कोर्स ले लूँ या उससे यूट्यूब से पढ़ लूँ। ठीक है, सो ये जीके में आपको मैंने बता दिया है कि आप कैरियरविल ऐप से ले सकते हैं अगर आपको कोई सब्जेक्ट वीक लगता है तो। अगर मैथ्स की बात करूँ तो पवन राव सर को एक बार जरूर आप देख सकते हैं, उनका काफी अच्छा है, मैंने खुद ने उनसे पढ़ा था। काफी अच्छा वो नॉलेज देते हैं, जीरो से ऊपर अच्छे लेवल तक नॉलेज देते हैं और एसएससी के हिसाब से चलते हैं। ठीक है, बाकी आदित्य रंजन सर से भी पढ़ सकते हैं, और बाकी जो टीचर्स हैं गगन प्रताप सर या वो भी आपके लिए बेहतर हो सकते हैं, विनय सर भी। बट अगर आपको पेड कोर्स लेना है तो आप एक बार पवन राव सर को भी जरूर देख लीजिए। ठीक है, अगर बात करें इंग्लिश की तो आप रानी मैम का या अमन वशिष्ठ सर का पेड कोर्स ले सकते हैं, इनमें से किसी भी एक का। और अगर रीजनिंग का पेड कोर्स लेना है तो आप पीयूष वर्षने सर का पेड कोर्स ले सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट टीचर्स कि आप किस टीचर से यूट्यूब पे फ्री पढ़ सकते हैं और किस टीचर का को पेड कोर्स ले सकते हैं अगर आपको लेना है। ठीक है, सो ये मैंने आपको बता दिया। लेते हैं हम प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी के बारे में कि भाई 6 महीने अगर मैं मानूं जून में मेरा एग्जाम है, मैं मान लेता हूँ कि जून में मेरा एग्जाम है। सो 6 महीने जो मेरे पास, 6 महीने भी नहीं एक्चुअली, अब तो 5 महीने। सो 5 महीने में किस तरह से मुझे तैयारी करनी चाहिए। सो 5 महीने की प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी के बारे में बात करते हैं।
सबसे पहले तो देखिए जो नोटिफिकेशन आपको जैसा कि पता है कि अप्रैल में नोटिफिकेशन आने वाला है, तो मैं आपको कहूँगा भाई मार्च तक आपका सिलेबस कैसे भी जैसे भी तैसे भी अगर सिलेक्शन लेना है 150 प्लस स्कोर करने वाले कंपटीशन में, क्योंकि कंपटीशन इज टू हाई। आपको पता है कि भाई 150 प्लस स्कोर करना प्री में, वो भी क्वालिफाई होने के लिए, इट मीन्स की काफी हाई कॉम्पिटिशन है। तो अगर आपको सीएचएसएल में सिलेक्शन लेना है तो आपका सिलेबस जो है वो मार्च तक कंप्लीट हो जाना चाहिए। मींस मार्च तक आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए। उसके बाद क्या बचा भाई, अप्रैल मई जून, 3 महीने मेरे पास बचे। अगर मैं लास्ट टू लास्ट मानूं तो 3 महीने है मेरे पास। तो आपका जो अप्रैल का महीना है वो केवल आपका होना चाहिए फर्स्ट रिवीजन या सेकंड रिवीजन। अगर पहले एक बार रिवीजन कर चुके हो तो सिलेबस के साथ रिवीजन वो बात अलग है। अब सिलेबस कंप्लीट होने के बाद का रिवीजन जो होना चाहिए आपका अप्रैल मंथ में, खतरनाक वाला रिवीजन, जिसमें आप पूरा पूरा दिन बिना कोई क्लासेस लिए यूट्यूब को, अपने पेड कोर्सेज को, अपने टीचर्स को, अपने पीडीएफ को साइड में रख दो। जो नोट्स हैं उनको अप्रैल मंथ में जितना रिवाइज कर सको उतना रिवाइज करो, ठीक है। सारे आपके नोट्स रिवाइज हो जाने चाहिए अप्रैल मंथ में बहुत अच्छे से। फर्स्ट डाउन वाला रिवीजन, फर्स्ट गो वाला रिवीजन जो आपका 15, 20 या 30 या जितने भी टाइम लगे आप अप्रैल में करिए। अगर आपका 15 दिन में रिवीजन हो जाता है सारा तो 20 बाकी दोबारा उसको रिपीट करिए वगैरह वगैरह। और बाकी पूरा अप्रैल मंथ जो आपका रिवीजन में जाना चाहिए। फिर मैं आया मई में, तो मई में क्या करना, मुझे जो भी मैंने अप्रैल में पढ़ा है उसमें मैंने हाईलाइट की होगी कि भाई ये चीजें मेरे को अभी भी दिक्कत कर रही है, ये मुझे कम याद है, ये मेरे वीक टॉपिक्स है, या ये मुझे मेरा वीक सब्जेक्ट है। उस टॉपिक को, सब्जेक्ट को, उस पोर्शन को आपको मई महीने में दोबारा रिवाइज करना है और बहुत अच्छे से रिवाइज करना है कि आपका अब दोबारा कोई तीसरा स्कोप ना बचे जहां से आपका मिस्टेक हो जाए। तो मई महीने में आपका दूसरा और तीसरा 2 रिवीजन होने चाहिए। मई मंथ में 2 रिवीजन होने चाहिए, प्लस आपकी पीवाईक्यू वाली बुक जो है जो आपने अप्रैल मंथ में भी लगाई थी, अप्रैल मंथ में अगर कुछ बच गया तो वो भी कवर करें पहले तो मई में, और प्लस उसको दोबारा रिवीजन करना है। मतलब कि जो मई मंथ है वो आपका 2 बार रिवीजन प्लस 1 बार पीवाईक्यू मिनिमम, ये 3 चीजें आपकी मई मंथ में होनी चाहिए। तो समझ गए इस बात को। फिर जब हम जून मंथ में आ रहे हैं तो आपको जस्ट क्या करना है, अपने क्विजेज पे, सेक्शनल क्विजेज, चैप्टर वाइज क्विजेज, अपने मॉक टेस्ट आपके बहुत सारे होने चाहिए भाई। इस बार प्री में अगर आपको सीएचएस में सिलेक्शन लेना है तो आपके बहुत सारे मॉक टेस्ट होने चाहिए। मॉक टेस्ट कहाँ से दे सकते हो, तो टेक्स्ट बुक ऐप जो है उस पर परचेज कर सकते हो, ओलिव बोर्ड से परचेज कर सकते हो। बट अभी तो मुझे लगता है टेक्स्ट बुक ऐप अच्छा रहेगा, तो वहाँ से आप परचेज कर ले। और फिर उसके जितने भी सेक्शन है आपके प्रीवियस ईयर के सारे वो दे दो, चैप्टर वाइज दे दो, सारे जितने भी मॉक टेस्ट है प्रीवियस ईयर के वो ट्राई करो। और ये मॉक टेस्ट आपको मई जून में तो देने ही देने हैं, उससे पहले आपको जो अप्रैल और मई का मंथ जो मैंने बताया उसमें भी आपके बहुत सारे मॉक टेस्ट चलते रहने चाहिए अल्टरनेटिव डेज पे। वीक में 2-3 टेस्ट तो आपको देने ही देने हैं। बट जून मंथ में आपको पर डे 1 से 2 मॉक, 2 मॉक भी दे सकते हो क्योंकि 1 घंटे का मॉक है। इट्स वेरी इजी कि आप 1 घंटे का मॉक 2 बार लगा सको, ठीक है। तो जून मंथ आपका टोटली डिवोटेड होना चाहिए आपका जो चौथा रिवीजन है उसको, प्लस आपकी क्विजेज को, सेक्शनल क्विजेज को, चैप्टर वाइज क्विजेज को, आपके मॉक टेस्ट को, बहुत सारे मॉक टेस्ट दो, बहुत सारे क्विजेज दो। ये आपका जून का मंथ होना चाहिए। तो इस हिसाब से अपने मंथ्स को प्रिपेयर करो कि मेरा 5 मंथ का स्ट्रेटेजी ये होना चाहिए कि मैं मार्च तक तो अपना सिलेबस कंप्लीट करूं, फिर जो अप्रैल है उसमें 1 बार रिवीजन करूं बहुत अच्छे से, फिर जो मई है उसमें 2 बार रिवीजन और वापस प्रीवियस ईयर वाली जो बुक्स है जो मैंने लगाई है उनको 1 बार लगा दूं। फिर जो जून मंथ है उसमें मेरा जो रिवीजन है और जो 10 दिन में, देखो जून में आप डिवाइड कर सकते हो डेज को कि 10 दिन मुझे ये भी करना है, प्लस साथ साथ में मुझे क्विजेज, सेक्शनल क्विजेज, चैप्टर वाइज क्विजेज, मॉक टेस्ट ये भी लगाते रहना है। तो मॉक टेस्ट वैसे भी आपको साथ में रखने हैं अल्टरनेट डेज पे, पर जून मंथ में आपको पूरा पूरा फोकस रखना है अपने मॉक टेस्ट पे। सो ओवरऑल आपका यही है प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी। वैकेंसीज आने वाली है, ठीक है, तो तैयार हो जाओ अपनी पोस्ट के लिए, अपनी एक सीट के लिए। और आई थिंक कि मेरे हिसाब से मैंने आपको सब कुछ बताया है। अगर आपका फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी आपको यहाँ दिख रही होगी, उस पर भी मुझसे डाउट पूछ सकते हैं। व्हेनेवर आई विल गेट टाइम आई विल डेफिनेटली करेक्ट टू यू। और आपका डाउट होना चाहिए तो अच्छा होगा, तो मैं डेफिनेटली उसको रिप्लाई करूंगा। सो मेरी तरफ से अगर कोई कमी रही है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं, मैं आपको डेफिनेटली रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपको बहुत से अच्छे वीडियोज चैनल पर मिलते रहते हैं और आई विल डेफिनेटली कोऑपरेट विद यू, ऑलवेज हेल्पफुल विद यू। सो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जो है प्रेस कर ले ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्दी। सो आज की इस वीडियो में इतना ही। सो बाय फ्रेंड्स।